प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, ये दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है भाई। दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी? देखते हैं कैसे जलती है दिमाग की बत्ती। हमसे कह रहा है डज, अरे भाई चल जाए करो भाई, डज द EMF रिप्रेजेंट अ फोर्स? क्या EMF फोर्स को रिप्रेजेंट करता? पहली बात। दूसरा, क्या EMF पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता? सोचना हर चीज़ के बारे में। और ये भी सोचो EMF जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करता। और ये भी सोचो कि EMF जो है क्या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता? क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता? और EMF जो है क्या उसका अपना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है? बताओ। तो एक्चुअल में इस हिसाब से ये पता लगा कि यार पता नहीं किस तरह का है ना, क्या है ये EMF। तो ये एक तरह से एक मिसनोमर टर्म हो गई। तो इसको आप इतने में इसका आंसर अभी नहीं, चलो अभी नहीं लिख रहे आंसर, पहले आप पूरी बात समझ लो। ये एक तरह से मिसनोमर टर्म है। कौन? EMF। और EMF का अपना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है ही नहीं। तो ये वाला आंसर ही मिल गया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन उसका नहीं है। दूसरा, ये एक मिसनोमर टर्म है, इसके अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है ही नहीं EMF का। तो EMF का इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन नहीं है, जिसकी वजह से आप पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज़ नहीं कर सकते EMF के लिए। EMF है तो इसका मतलब EMF ही है। अब ये EMF है क्या? EMF की फुल फॉर्म पर जाओगे तो यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं लिख देता हूँ, EMF क्या है? ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF जो है ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसका मतलब क्या है? क्या ये फोर्स है? तो एक्चुअल में ये फोर्स भी नहीं है। ये वो वाला फोर्स तो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि आपने फोर्स लगाया, कुछ कर लिया है ना, मूवमेंट वगैरह। तो ये वो वाला फोर्स तो नहीं है। लेकिन लिटरली अगर आपसे बात करूं तो ये फोर्स ही है। तो आप कहोगे यार ये कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं? अभी तो कह रहे थे कि फोर्स नहीं है, अभी कह रहे हैं फोर्स है। तो एक्चुअल में ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है चलने के लिए कि तू भाग, मूव कर। लेकिन ये वो वाला फोर्स नहीं जिसको आप कैलकुलेट कर लो, F=ma है, या किसी और तरीके से इसको फॉर्मूला लगा कर कैलकुलेट कर लो। तो इसको आप फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, है ना। फोर्स का ये वाला फॉर्मूला नहीं है कोई। तो ये फोर्स सिर्फ वो वाली फोर्स कही गई है कि यार जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस पर किसी न किसी तरह की एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये भाई थोड़ा इसलिए मिसनोमर टर्म में निकल कर आया था EMF। तो EMF एक्चुअल में अपना खुद का इसका कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन नहीं है, और ये एक फोर्स नहीं है जो आप फोर्स नॉर्मली जानते हो ना, न्यूटन के नियम के थ्रू। ये वाला फोर्स नहीं है। लेकिन ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव करता है मूव करने के लिए, ये वाली बात। ठीक है, तो यहाँ से आपने सारी बातों का आंसर क्लियर कर लिए। डज द EMF रिप्रेजेंट अ फोर्स? नहीं, ये एक्चुअल वो वाले फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन लिटरली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मोटिव करता है मूव करने के लिए। ठीक है, क्या इसको पोटेंशियल एनर्जी कहोगे? तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। एक्चुअल में EMF की अगर डेफिनेशन देखोगे तो EMF जो होता है वो होता है चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को सर्किट के अंदर, है ना, पूरा सर्किट घूमने में जो वर्क करता है, जो भी आपकी बैटरी है, सेल है, तो वो उसका EMF कहलाता। क्या समझे आप ये समझे कि यूनिट चार्ज को सर्किट के अंदर घूमने के लिए जो भी बैटरी आपकी वर्क करती है वो EMF है। तो इसका मतलब EMF जो है एक्चुअल में वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाली बात आप समझ लें। तो यहाँ से सबसे पहले ये आता है कि EMF इज अ मिसनोमर टर्म। ये एक मिसनोमर टर्म है। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। दूसरा क्या? एक्चुअल में तो ये फोर्स नहीं है, तो आप ये भी लिखोगे एक्चुअली इट इज नॉट न्यूटोनियन फोर्स। तो ये न्यूटन वाली फोर्स तो है नहीं, बट लिटरली अ फोर्स टू मूव्स इलेक्ट्रॉन। न्यूटोनियन फोर्स तो नहीं है ये, लेकिन ये वो फोर्स है जो
इलेक्ट्रॉन को मूव करती है, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आप ये कहोगे कि EMF हैज़ नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, इसका अपना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन नहीं है। दैट्स वाई, जिसकी वजह से द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस is strictly prohibited for EMF। EMF के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि भाई आप ना यूज़ करो पोटेंशियल डिफरेंस। EMF है तो EMF यूज़ करो, उसकी जगह आप पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल ना करो। और हाँ, EMF क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है सर्किट के अंदर। EMF इज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर पर यूनिट चार्ज को वर्क करने के लिए जो भी बैटरी है आपकी, जो भी वर्क करवा रही है, तो वो उसका EMF बन जाती है, यूनिट चार्ज को फ्लो करा। तो इतनी सी बातें हैं। अब बताओ यार, कितना खास क्वेश्चन आपके लिए है? क्या नहीं है खास? भाई खास है, इसलिए आपको एक एक चीज़ समझनी है, क्योंकि थ्योरी में कुछ इस तरह का आया नहीं, तो ये यहाँ पूछा गया। ठीक है भाई।